नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और हम किसी मैप को कैसे चेक करें कि वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि कोई मैप है टी, अगर एक वेक्टर स्पेस यूएफ है, दूसरा वेक्टर स्पेस वीएफ है, तो ये मैप कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा? इज अ मैप, दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन if it satisfies condition T of A alpha plus B beta is equal to A into T alpha plus B into T beta. For all AB belongs to F and alpha beta belongs to U. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जिसकी वैल्यूज सर्टेन स्पेशल पॉइंट्स पे पता हो तो हम उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लिसिटली डिटरमिन कर सकते हैं। मीन्स क्या हम बता सकते हैं कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट का इमेज क्या होगा? इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम इसी बात को डिस्कस करना। इसके लिए हम कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिटरमिन करेंगे, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उससे इलस्ट्रेट करेंगे। तो ये बात जो है हम बताना चाहेंगे कि अगर जो है मान लीजिए कि लेट बी इक्वल टू V1 V2 Vn बी अ बेसिस, मान लीजिए कि ये बेसिस है ऑफ यूएफ का, तो और हमें एंड ये जो इमेजेज हैं हमें पता है टी ऑफ वी आई इक्वल टू डब्ल्यू आई फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 n, where vi belongs to u. हमारा गोल है कि हम क्लेम है हमारा कि टीवी क्या होगा, where v an arbitrary vector of u। तो इसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे, हम ये बात डिस्कस करना चाहते हैं। जस्ट ऑब्जर्व करिए कि अगर एक मिनट, तो हमें पता है कि ये बी जो है बेसिस है यू का। तो अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर यू का लें तो हमें पता है कि भी को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो चूंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टीवी को हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कितना लिख सकते हैं, कौन बताएगा? जरा सोचिए क्या होगा ये, क्या इतना होगा? अब जस्ट ऑब्जर्व करिए कि टी वी आई तो यहाँ पे दिया गया है इस इक्वेशन के द्वारा, इसको कह दीजिए स्टार। तो ये जस्ट क्या हो जाएगा,
ये समीशन ए आई डब्ल्यू आई होगा। डब्ल्यू आई नॉन वेक्टर्स है, अर्थात जो है टी भी हमको एक्सप्लिसिटली मिल जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करना चाहेंगे कि टी भी क्या होगा। थोड़ा सा कर्सर जस्ट आ जाए तो हम बात करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं कि फाइंड या डिटरमिन द explicit formula for a linear transformation T from R3R into R2R for which T of 1 1 0 is equal to 0 0, T of 0 1 0 is equal to 1 0, T of 0 1 minus 1 is equal to 0 minus 1. Okay. Where this 1 1 0 0 1 0 1 minus 1 is a basis of R3. Okay. हमारा गोल है कैसे डिटरमिन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लें R3 का, तो इसको बोल कैसे ले लें v इक्वल टू एक्स वाई जेड। आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लिया R3 का, और हमने ऊपर बताया कि अगर हम इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर ले बेसिस के टर्म में, तो हम आसानी से टी भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज दैट v इज इक्वल टू a 1 1 0 प्लस b 0 1 0 प्लस c 0 1 माइनस 1। मान लिया कि हम बेसिस के टर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कितना होगा जरा देखिए, एक्स वाई जेड। राइट साइड सॉल्व करिए आप सब लोग, कितना होगा देखिए, क्या इतना होगा a, और दूसरे में आ गया a प्लस बी प्लस सी, तीसरा हो जाएगा माइनस सी। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू एक्स, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू y and minus c is equal to z, that is c is equal to minus z, and so तो a और b का अगर हम वैल्यू रख दें, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर a और
और सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो कितना होगा, जरा देखिए। क्या ये होगा y माइनस ए माइनस सी मीन्स y माइनस एक्स प्लस जेड होगा। तो हमने ए बी सी का मान निकाल लिया। इसका मतलब हमें एक्सप्लिसिट फार्मूला पता चल गया कि ये कितना होगा, है ना। तो दैट इज 1 बिकम्स, ये वैल्यू जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना होगा भाई बताइए। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ए का मान आया एक्स इंटू 110 प्लस बी का मान आया है वाई माइनस एक्स प्लस जेड और यह है वेक्टर 010। सी का मान आप लोगों ने देखा कि माइनस जेड है और ये हो गया वेक्टर 0 1 -1। तो चूंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी को अप्लाई कर दीजिए। अप्लाइंग टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अप्लाई करिए, कितना आएगा। और ये बात यूज करिएगा कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो क्या होगा, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू टी ऑफ 1 1 0 प्लस, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है याद रखिएगा आप लोग। तो कोफिशिएंट को बाहर कर देंगे और वेक्टर पे इसको अप्लाई कर देंगे। जीरो टी ऑफ 0 1 -1, ये वैल्यू जब टी आपको पता है तो वो वैल्यूज आप रख दीजिए। टी 110 क्या है भाई, आप सब लोग बताइए। ये तो 0 है। टी ऑफ 010 क्या है, ये क्या है 10। ये क्या है माइनस जेड इंटू, ये कितना है 0 -1। अब सॉल्व कर दीजिए। तो पहला टपल तो 0 0 हुआ, दूसरा हुआ y माइनस एक्स प्लस जेड 0, तीसरा टपल हुआ 0 जेड। अब ऐड कर दीजिए, कितना आया y माइनस एक्स प्लस जेड और इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब हमको टी मिल गया कि नहीं। देखिए जरा, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस जेड और ये हमको पूरा टी की वैल्यू पता चल गई। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर टी का मान, अगर कोई सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए उसकी वैल्यू बेसिस पे, डोमेन के बेसिस पे पता है, तो हमारे पास एक मेथड है कि हम उस टी को एक्सप्लिसिटली डिटरमिन कर सकते हैं। तरीका क्या है, हम लोगों ने ऊपर देखा कि हम लोगों ने ऊपर ऑब्जर्व किया कि क्या करेंगे, हम जनरल वेक्टर एक्स वाई जेड को बेसिस के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे और यह कितना होगा ये फार्मूला हम डिराइव कर लेंगे, सॉल्व करके एबीसी का मान निकाल लेंगे। जैसे ही ये हमको मिल गया, हम तुरंत क्या करेंगे, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी को अप्लाई कर देंगे। तो टी को हमने अप्लाई कर दिया। टी को जब हम अप्लाई कर देंगे तो इस तरह से कंडीशन आएगी और फिर सॉल्व करके हम एक्सप्लिसिटली टी को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों